ओवर थिंकिंग का मेन रीज़न होता है एक्शन ना लेना। दोस्तों मान लीजिए अगर आप जैसे कोई काम करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में दोस्तों आप लोगों के दिमाग में जो ओवर थिंकिंग का जो कीड़ा होता है ना दोस्तों, वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। दोस्तों मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो दोस्तों आप ओवर थिंक करना जो है वो बिल्कुल तरह से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैं 3-3.5 मिनट की वीडियो में आप लोगों को पूरी तरीके से बता दूँगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और इन चीज़ों को आप समझने के लिए और अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करिएगा कि ओवर थिंकिंग की वजह से जो आपकी एनर्जी बराबर ख़राब हो रही है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों ओवर थिंकिंग का मेन रीज़न होता है एक्शन ना लेना। दोस्तों मान लीजिए अगर आप जैसे कोई काम करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट करा है। अब जैसे अगर मैंने कहा कि मैं 2 दिन में या पर डे एक वीडियो डालूंगा, ठीक है दोस्तों, तो अगर जैसे मैं बीच में गैप करने की कोशिश कर दूं, जैसे मैं 4-5 दिन नहीं डाल पाया, फिर अब मैं क्या होगा, मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी कि यार मैंने वीडियो नहीं डाली, अब एल्गोरिदम में क्या हो जाएगा अब मुझे लगता है मैं व्लॉगिंग कर नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है इस ओवर थिंकिंग का? इस ओवर थिंकिंग का दोस्तों मेन रीज़न है कि मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, मैं व्लॉग अगर उसको ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है, आप उस इफ़ेक्ट को अगर नलीफाई करना चाहते हैं कि उस इफ़ेक्ट वो ओवर थिंकिंग हो ही ना, तो दोस्तों सबसे बेस्ट रीज़न है कि मुझे 4-5 मिनट की वीडियो बनानी है, मुझे जो अच्छा लग रहा है अपना, मैं रियल लाइफ दिखा रहा हूँ, मैं कुछ बनावटी नहीं दिखा रहा, एज इट इज़ मैं कर दूँगा। 5 मिनट की मैंने वीडियो बना दी तो दोस्तों वो ओवर थिंकिंग आपकी अपने आप डाउन हो जाएगी, उसका कोई एक रीज़न ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो दोस्तों मान लीजिए आप जैसे आप कुछ भी हो, कोई भी आप एक काम ले लीजिए, जैसे दोस्तों ओवर थिंकिंग का मेन रीज़न ये है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। दोस्तों जैसे आपको किसी एग्ज़ाम में प्रिपेयर होना है, जाना है, पीयर होना है, तो दोस्तों अभी आपकी ओवर थिंकिंग क्यों आएगी? क्योंकि आपने प्रिपरेशन ही नहीं करी है। प्रिपरेशन ही अगर नहीं हुई तो फिर एग्ज़ाम में कैसे जाएंगे? यार तैयारी है नहीं, पेपर जाएंगे तो करेंगे क्या यार? तो मेन रीज़न ओवर थिंकिंग का कहाँ से आ रहा है कि आपने प्रिपरेशन ही नहीं करी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मेन रीज़न जो ओवर थिंकिंग का है वो है नॉट टेकिंग एक्शन। आप अगर उस चीज़ पे एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो दोस्तों वो प्रॉब्लम भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी और जो ओवर थिंकिंग का ये प्रोसेस है वो अपने आप नलीफाई हो जाएगा। दोस्ती चीज़ ये है कि दोस्तों आप किसी भी चीज़ को जो है वो लेकर मत बैठिए। जो भी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं वो हो गई हैं, जो बीत गई उन्हें भूल जाइए। ये नहीं कि उनके लिए, अब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई पढ़ने ही बैठ गए हैं, अब आप बैठ तो गए लेकिन आपके दिमाग में बातें चल रही हैं, वो कोई 2 साल पुरानी, कोई 3 साल पुरानी, यार ये वो लड़की थी, वो दोस्त था, साले ने मुझे ऐसे कह दिया, मुझे वैसे कह दिया, मुझे उस टाइम ऐसा कह देना चाहिए था, तब साले की ये हो जाता, वो हो जाती। तो दोस्तों इन चीज़ों से कुछ नहीं रखा दोस्तों, क्योंकि वो चीज़ें अब फ्यूचर में होनी नहीं है ना। अगर होंगी तो फिर कुछ क्राइम ही कर दोगे या कुछ उल्टा सीधा ही कर दोगे। तो दोस्तों उन सब चीज़ों को आप भूल जाइए, ठीक है। जो चीज़ें हो गई, जो बीत गया सो बीत गया, अब उनके ऊपर अब अपना दिमाग मत लगाइए कि जो हो गया सो हो गया, जाने दो उसे, ठीक है। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों में अगर पड़े रहेंगे तो आप फिर अब मान लीजिए आप कोई बुक भी पढ़ रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में तो 3 साल पुरानी एक वीडियो चल रही है कि यार उसने मेरी बेइज्जती कर दी थी, यार मैंने कुछ कर नहीं पाया था, यार मुझे कुछ करना चाहिए था। तो दोस्तों वो चीज़ें बिल्कुल नलीफाई हैं। दोस्तों ओवर थिंकिंग का मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक सोचा है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करिए, आप उसका सोल्यूशन निकालिए और एक्शन लीजिए तुरंत ही है, जो भी चीज़ें आपको करनी है। तो दोस्तों ये ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें जो वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, नलीफाई हो जाएंगी। दोस्तों ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा ख़राब पहलू ये है कि आप उन सब चीज़ों में पड़े ही रहते हैं, आप उन चीज़ों का एग्जीक्यूशन करते ही नहीं है, वो उनके बारे में सोचते रह जाते हैं। और दूसरा बंदा जो भले ही आपके पास उसके पास कम नॉलेज हो आपके पास से, लेकिन दोस्तों वो 10 बार फेल होके भी आपसे आगे निकल जाएगा और आप ओवर थिंकिंग में ही पड़े रह जाएंगे। तो दोस्तों मैंने जो अच्छा ठीक लगा, मैंने आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा नया व्लॉग चैनल है तो मैं आपको नई नई चीज़ें आप लोगों को दिखाता रहता हूँ दोस्तों, तो सपोर्ट करते रहिए।